ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को, जिसमें हम आज बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। प्रिय दर्शकों, संसार में जितने भी लोग होते हैं उन सब की कुंडलियाँ सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 12 लग्न पे आधारित है। और ये 12 लग्न कैसे बनते हैं, इनमें हर ग्रह का कैसा प्रभाव रहता है, प्रत्येक लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है, कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं, ये सभी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में मेष लग्न के शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, मेष लग्न के लिए शुभ रंग और अशुभ रंग, मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह प्रबल मारक है, कौन सा ग्रह शुभ है वो, मेष लग्न के लिए कौन से दिन कौन सा वार अच्छा रहता है, कौन से वार अशुभ रहते हैं, मेष लग्न के लिए कौन सा रत्न अच्छा रहता है, कौन सा रत्न अशुभ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम मेष लग्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और मैं आपको आज मेष लग्न का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। मेष लग्न में क्या क्या होता है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, उन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेष लग्न की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथ ही बताऊंगा कि मेष लग्न में कौन से ग्रहों की युति शुभ है और कौन से ग्रहों की युति प्रबल अशुभ है। इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। और यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक 12 लग्नों की संपूर्ण वीडियो आपके पास लगातार पहुंच सके और आप फिर किसी की भी कुंडली देख सकते हैं। अपनी तो देख ही सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की भी कुंडली आप परख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न का संपूर्ण ज्ञान। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर बना रखी है और मेष लग्न के बारे में शुभ अशुभ सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली समझते हैं। तो कुंडली पे ध्यान दीजिए। कुंडली है मेष लग्न की। मेष लग्न यानी जहाँ ये लग्न स्थान है, पहला स्थान कुंडली का लग्न स्थान होता है। लग्न स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी आंकड़ा लिखा हुआ है, वही उसका लग्न होता है। यहाँ 1 लिखा है तो ये मेष लग्न है। यदि यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता तो मिथुन लग्न होता। यदि यहाँ पर 7 लिखा हुआ होता तो तुला लग्न होता। यदि 12 लिखा हुआ तो मीन लग्न होता। तो मेष लग्न है। मेष लग्न में मंगल लग्न स्थान का स्वामी होता है, मंगल लग्नेश होता है। ये 12 भावेश होते हैं। मेष लग्न में मंगल लग्नेश होता है। द्वितीय शुक्र 2 नंबर में शुक्र की राशि तुला राशि, 2 नंबर में शुक्र की राशि वृष राशि। शुक्र द्वितीयश होता है या धनेश होता है। मेष लग्न में 3 नंबर पर यहाँ 3 का आंकड़ा आता है तो यहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह। 4 नंबर का आंकड़ा चौथे स्थान में, तो चौथे स्थान में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर में 5 का आंकड़ा लिखा हुआ है। 5 का आंकड़ा यानी सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। 6 नंबर में यहाँ पर छठे स्थान में 6 नंबर का आंकड़ा लिखा हुआ है। छठी राशि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। सप्तम स्थान में 7 नंबर का आंकड़ा लिखा हुआ है। 7वीं राशि होती है तुला, तो सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र। तुला के स्वामी शुक्र देवता। यहाँ पर अष्टम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। 9वें स्थान में 9 का आंकड़ा लिखा हुआ है तो भाग्य भाव है, ये गुरु यहाँ का स्वामी होता है, तो ये भाग्येश गुरु हो जाते हैं। 10 नंबर में मकर राशि लिखी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो 10 में शनि हो जाता है। एकादश भाव में कुंभ राशि शनि की राशि, तो शनि यहाँ पर एकादशेश हो जाते हैं। इसी प्रकार 12 नंबर में मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह, तो वैश यानी द्वादशेश गुरु ग्रह बन जाता है। यह हुआ मेष लग्न और मेष लग्न में सारे स्थान। अब बात करते हैं मेष लग्न के लिए
मिलते हुए लग्न कौन से हैं जिनके साथ मेष लग्न शुभ होता है। सबसे पहले देखिए, मेष लग्न के साथ जो शुभ लग्न है वो हैं, मेष लग्न शुभ है। मेष लग्न के लिए कर्क लग्न शुभ है, सिंह लग्न शुभ है और धनु लग्न शुभ है। ये 4 लग्न मेष लग्न के लिए शुभ है। मेष लग्न के लिए अशुभ जो लग्न है वो है मिथुन और कन्या लग्न। ये 2 लग्न मेष लग्न के लिए अशुभ होते हैं। इसी प्रकार मेष लग्न के लिए जो शुभ ग्रह है वो शुभ ग्रह हैं मंगल और सूर्य और गुरु। मेष लग्न में हमेशा मंगल, सूर्य और गुरु ये अच्छे फल देते हैं, मेष लग्न के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इसी प्रकार आगे के लग्नों में कई लग्न ऐसे भी आएंगे जहाँ ये ग्रह बुरा फल देते हैं, मारक भी बन जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसी प्रकार लगातार जब वीडियो आप देखोगे तो आपको एक एक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसी प्रकार मेष लग्न के लिए जो अशुभ लग्न है, अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र दोनों, देखिए शुक्र द्वितीयेश है, शुक्र सप्तमेश है, ये दोनों मारक स्थान है। शुक्र मारक स्थान का स्वामी होकर के चाहे कहीं पर भी बैठे शुक्र अशुभ फल देगा। मेष लग्न में जो शुक्र है वो अशुभ फल देता है। मेष लग्न में शुक्र प्रबल मारक होता है, यह आपका नुकसान करेगा। मेष लग्न में शुक्र जितना कमज़ोर होगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही आपके लिए वो सही है। मेष लग्न में बुध तृतीयेश है और षष्ठेश है, ये भी आपका बुरा ही करेंगे। मेष लग्न में बुध भी प्रबल मारक होता है। इसी प्रकार मेष लग्न के लिए जो शुभ रंग है, जो मेष लग्न वालों को पहनने चाहिए, अपने रूटीन में यूज़ करने चाहिए और आम जो सामान आप यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यदि आप इन रंगों में करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले लाल रंग। लाल रंग सूर्य का भी प्रतीक है और मंगल का भी प्रतीक है। मेष का स्वामी मंगल होता है तो लाल रंग आपको शुभ फलदायी होते हैं। इसी प्रकार सफ़ेद रंग चंद्रमा मंगल मित्र होते हैं तो चंद्रमा का रंग भी आपको शुभ फल देगा। इसी प्रकार पीला रंग भी आपको, पीला रंग गुरु बृहस्पति का रंग होता है, पीला रंग भी आपको शुभ फलदायी रहता है। इसी प्रकार अशुभ रंग देखते हैं। अशुभ रंग में हरा रंग ये बुध का होता है और काला रंग ये शनि का प्रतीक है, राहु केतु का प्रतीक है। ये भी आपको पहनना इग्नोर करना चाहिए। इन रंगों को आपको न तो सामान खरीदने चाहिए, ना इन रंगों के वस्त्र आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जितना आप इनको इग्नोर करें उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। मेष लग्न के लिए जो शुभ वार होते हैं जिनमें आपको अच्छे कार्य, नए कार्य, शुभ कार्य करने चाहिए वो वार हैं। मेष लग्न के लिए शुभ वार रविवार सूर्य देव का, आदित्य देव का, सोमवार चंद्र देवता का, मंगलवार मंगल देवता का, बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, गुरुवार गुरु का, बृहस्पति का वार ये भी आपको अच्छा रहता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार ये 4 वार आपके लिए बहुत शुभ रहते हैं, बहुत शुभ फलदायी होते हैं। कोई भी नया काम, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत यदि आप करें तो इन 4 वारों से अगर आप करें तो आपको अच्छा फल मिलता है। उस दिन का आप मुहूर्त भी निकाल सकते हैं, होरा लग्न तालिका देख करके। वो सब बात की बातें हैं, आगे आपको ज़रूर समझाऊंगा। अब देखिए अशुभ जो होता है मेष लग्न के लिए, अशुभ जो वार होता है वो होता है बुधवार। बुधवार के दिन कोई कार्य नया नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ में जोखिम नहीं उठाना चाहिए बुधवार के दिन। और शुक्रवार के दिन शुक्र देवता आपको गलत प्रभाव देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं, ये आपके लिए अशुभदायी हैं। तो इन दोनों के वार आपको इग्नोर करने चाहिए। अब बात करते हैं शुभ रत्न की। मेष राशि वालों के लिए शुभ रत्न जो होता है मूंगा। देखो रत्न के बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसमें नवग्रह के कौन से रत्न होते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। खास करके मेष लग्न के लिए मूंगा शुभ रहता है। मेष लग्न के लिए माणिक्य शुभ रहता है, सूर्य का रत्न। मेष लग्न के लिए पुखराज भी शुभ रहता है। पुखराज गुरुदेव बृहस्पति का रत्न होता है। और यहाँ पर आप
मोती भी धारण कर सकते हैं, सच्चा मोती आप धारण कर सकते हैं। वो आपकी कुंडली के अनुसार देख के पता चलता है चंद्रमा की स्थिति क्या है। इसी प्रकार मेष लग्न के लिए जो अशुभ रत्न है, मेष लग्न के लिए अशुभ रत्न होता है एक तो पन्ना, एक हीरा। यदि आप पन्ना, बुध का पन्ना पहनते हो तो ये आपको नुकसान करेगा। यदि आप शुक्र का हीरा पहनते हो तो भी ये आपको, क्योंकि शुक्र और बुध आपके प्रबल मार्ग बनते हैं, जिसमें शुक्र प्रथम मार्ग होता है आपका, तो शुक्र का हीरा आपको कदापि नहीं पहनना चाहिए। यह आपका नुकसान करेगा, दुर्घटना करवा सकता है, कोई आपका बड़ा नुकसान करवा सकता है। अब बात करते हैं मेष लग्न में कौन से ग्रहों की युति परम शुभ होती है। तो मेष लग्न के लिए जो शुभ युति होती है वो होती है मंगल और सूर्य की। मेष लग्न में यदि मंगल और सूर्य सही स्थान में साथ बैठे, मान लो 10वें घर में बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति बहुत पैसे कमाता है, अच्छा व्यापारी होता है, बड़ा बिजनेस करता है, बड़ा उद्योगपति बनता है। इसी प्रकार मेष लग्न में मंगल और गुरु की युति अच्छी होती है। मेष लग्न में चंद्र और मंगल की लक्ष्मी योग बनता है, ये युति अच्छी होती है। और मेष लग्न में चंद्र और गुरु का योग बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है, तो ये भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं मेष लग्न के लिए अशुभ युति की। तो मेष लग्न में मंगल और बुध की युति बने तो वो परम अशुभ है। मेष लग्न में मंगल और राहु की युति परम अशुभ है, परम अशुभ है। मेष लग्न में मंगल और केतु की युति भी परम अशुभ है। मेष लग्न में ये युति का आप ध्यान रखें, ये युतियाँ आपके लिए परम अशुभ है। अब बात करते हैं मेष लग्न में शुभ दशा के बारे में। कौन से ग्रह की दशा मेष लग्न में शुभ रहती है। तो मेष लग्न के अंदर जो महादशा है वो मंगल की महादशा अति शुभ होती है। मेष लग्न में सूर्य की महादशा अति शुभ होती है। मेष लग्न में गुरु की दशा महादशा अति शुभ होती है, इनकी प्रत्यंतर दशा भी अच्छी होती है। मेष लग्न में चंद्र की जो दशा है वो भी लगभग आपको शुभ परिणाम ही देती है, बाकी चंद्रमा की स्थिति देखकर बताया जा सकता है। मेष लग्न में जो अशुभ ग्रह की महादशा होती है, मेष लग्न के लिए बुध ग्रह अशुभ है, तो बुध की महादशा मेष लग्न के लिए सही नहीं है। मेष लग्न की जितनी भी कुंडलियाँ उनमें बुध की जो महादशा है वो नुकसान करेगी। इसमें बुध का यदि अगर बुधादित्य योग बनता है तो अलग बात होती है, वो कुंडली पे आधारित होती हैं, क्योंकि जो अशुभ ग्रह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये भी कई बार योग बना देते हैं। मेष लग्न में शुक्र की जो महादशा होती है वो भी अशुभ होती है। मुख्यतः इन्हीं बातों का ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कुंडली पढ़ करके उनका और भी गहराई में जाकर विश्लेषण किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मेष लग्न की ये बातें हैं, कौन सी चीज़ें शुभ हैं अशुभ हैं वो बता दिया है। मेष लग्न का जो तत्व है वो अग्नि तत्व होता है। मेष लग्न की दिशा पूर्व और दक्षिण होती है। मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है। ठीक है, तो ये है मेष लग्न की संपूर्ण जानकारी। आगे के वीडियो में हम मेष लग्न के बारे में जो बातें की है, आगे के वीडियो में हम वृष लग्न के बारे में बात करेंगे, मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें सारी कुंडलियां आ जाएगी। जैसे आज मैंने मेष लग्न आपको समझाया है, अब आगे के जो वीडियो आएंगे वो नवग्रह के आएंगे, जिनमें 9 नवग्रह 9 ग्रह मेष लग्न में प्रत्येक 12 स्थान हैं, ये 1 से लेकर 12 तक के स्थान हैं। तो आपकी यदि मेष लग्न की कुंडली है तो जैसे मान लो सूर्य का 12 भाव का फल मैं आगे की वीडियो में लेकर के आऊँगा। मेष लग्न में सूर्य का 12 भाव में क्या फल रहता है, तो आपकी कुंडली में यदि मेष कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य मान लो आपके 6ठे भाव में बैठा है, तो मैं तो पूरे 12 भाव की वीडियो लेकर आऊँगा। तो उस वीडियो में आप 6ठे भाव में आपका जो फल है वो 6ठे भाव से आपको पता लगेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो के साथ आप लगातार जुड़े रहें, और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियो में कल का जो वीडियो आएगा वो सूर्य ग्रह का 12 भाव में क्या फल रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो कल के वीडियो में जैसे अब मान लो आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपके सूर्य जो है वो चतुर्थ स्थान या पंचम स्थान में बैठे हैं, तो मान लो पंचम स्थान का जो भाव फल है
वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। सूर्य के बाद चंद्र का 12 भाव का फल बताऊंगा। तो चंद्रमा मान लो आपके यदि चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव में चंद्र का क्या फल रहता है वो परसों की वीडियो में आएगा। तो आपकी यदि मेष लगन की कुंडली है तो 9 दिनों के अंदर नवग्रह की सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ युति करता है, किसके साथ प्रत्युति करता है, किसके साथ दृष्टि संबंध रखता है, वो सारे वीडियोस आगे के वीडियोस में आपको मिलेंगे। सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।